दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि एस्ट्रो एस अजमेरा। नपुंसक योग क्या है, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में छुपा हुआ वह रहस्य जो संतान सुख को रोक देता है। कई बार जीवन में सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहता है, ठीक ठाक चलता रहता है, दिखाई देता है हमें ऐसा, ऊपर से अच्छे से विवाह हो जाता है, गृहस्थ जीवन भी सामान्य रूप से चलने लगता है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा होता है जो मन को हमारे कचोटता रहता है, भीतर ही चुपचाप वह चुपता रहता है कि संतान क्यों नहीं हो रही है। डॉक्टरों की रिपोर्ट सामान्य आती है, इलाज चलता रहता है, पर परिणाम शून्य रहता है। ऐसे में मन में निराशा आ जाती है, भय होता है, आत्मग्लानि से मन भर जाता है। यहीं से ज्योतिषी का वह गूढ़ रहस्य, वह विषय, गूढ़ विषय जो है वो सामने आता है, जिसे शास्त्रों में नपुंसक योग कहा गया है। आज मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र के माध्यम से इसी रहस्य पर से आपके सामने पर्दा हटाऊंगा कि नपुंसक योग क्या होता है, यह कुंडली में कैसे बनता है और किन परिस्थितियों में व्यक्ति को यह संतान सुख से वंचित कर देता है। अच्छा, नपुंसक योग का शास्त्रीय आधार जो है, ज्योतिष शास्त्र में केवल ग्रहों की स्थिति नहीं देखता है, बल्कि लग्न, राशि, ग्रहों की प्रकृति और नक्षत्रों के सूक्ष्म प्रभाव को एक साथ जोड़कर फलादेश करना होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न विषम राशि में हो, विषम राशि मतलब होता है उसमें 4 राशियां आती है, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। चंद्रमा भी विषम राशि में स्थित हो, शुक्र ग्रह भी विषम राशि में विराजमान हो और इनके साथ साथ जन्म का जो नक्षत्र होता है वो नपुंसक हो। जो ऐसी स्थिति में कुंडली में नपुंसक योग बन जाता है। यह योग केवल शारीरिक दुर्बलता का संकेत नहीं है, बल्कि यह वंश वृद्धि में रुकावट, गर्भाधारण में समस्या और संतान सुख में बाधा उत्पन्न कर देता है। कैसे होता है ये? नपुंसक नक्षत्र के कारण। वो नपुंसक नक्षत्र कौन कौन से हैं? ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इनमें 12 नक्षत्र पुरुष स्वभाव के होते हैं, 12 नक्षत्र स्त्री स्वभाव के होते हैं। कितने हो गए? 12 दिन 24, बाकी बचे 3। वो 3 नक्षत्र नपुंसक स्वभाव के होते हैं। ये 3 नपुंसक नक्षत्र कौन कौन से हैं? मूल, शतभिषा और मृगशिरा। ये 3 नपुंसक नक्षत्र होते हैं। यदि किसी जातक का जन्म इन नक्षत्रों में होता है और साथ में लग्न, चंद्र और शुक्र विषम राशि में बैठ जाएं, विषम राशि जो मैंने आपको बताई थी, तो वो नपुंसक योग अत्यंत प्रभावी माना जाता है और गंभीर माना जाता है। यह योग, नपुंसक योग, केवल संतान प्राप्ति को ही नहीं रोकता है, बल्कि यह वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है, तहस नहस कर देता है, आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, मानसिक कुंठा से घिर जाता है आदमी, सामाजिक दबाव उसके ऊपर हो जाता है और दाम्पत्य जीवन जो सुख होता है दाम्पत्य जीवन का, उसमें शून्यता आ जाती है। ऐसी समस्या उत्पन्न कर सकता है ये। कई बार व्यक्ति स्वयं को दोषी मानने लगता है, आत्महत्या तक करने को उचार हो जाता है, जबकि वास्तविक कारण कुंडली में छिपा हुआ यह योग होता है। अब यहीं एक छोटा सा आपसे निवेदन भी मैं कर लेता हूं कि यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो, आपके उपयोगी लग रही हो, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लें। एस्ट्रो एस अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे गूढ़ ज्योतिषी रहस्यों जो इस विषय पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी जानकारी आपको समय समय पर पहुँचती रही। क्या नपुंसक योग का मतलब हमेशा संतानहीनता ही होता है? यह समझना बहुत जरूरी है कि हर नपुंसक योग संतानहीनता नहीं देता है।
लेकिन यह योग संतान सुख में विलंब कर देता है, संघर्ष और बाधा पहुंचा देता है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत हो, पंचम भाव या पंचमें शुभ इस दृष्टि में हो, पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है, या नवांश कुंडली में सुधार हो, नवांश कुंडली D9 चार्ट होता है, तो नपुंसक योग का प्रभाव कम हो जाता है, हो सकता है। इसीलिए बिना संपूर्ण कुंडली देखे निष्कर्ष निकालना ज्योतिष के विरुद्ध है। नपुंसक योग बनने पर जीवन में क्या संकेत देखते हैं? अक्सर ऐसे जातकों के जीवन में कुछ संकेत दिखाई देते हैं। उनमें से मुख्य जो है वो मैं आपको बताता हूँ। विवाह के बाद वर्षों तक संतान नहीं होती है, बार बार गर्भ ठहर कर भी टिक नहीं पाता है, चिकित्सकीय रिपोर्ट सामान्य होती है, दाम्पत्य जीवन में ठंडापन हो जाता है, संतान को लेकर अत्यधिक चिंता होने लगती है। ये संकेत कुंडली की ओर इशारा करने लगते हैं, जिसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। अच्छा, क्या इसका कोई निवारण है? तो हाँ, उसका निवारण संभव है। ज्योतिष शास्त्र निराशा नहीं, उपाय का मार्ग है, उपाय का मार्ग ही दिखाता है। नपुंसक योग के निवारण हेतु अपने को कुछ करना पड़ता है। कुंडली अनुसार शुक्र व चंद्र को बल देना पड़ता है, विशेष मंत्र का जाप करना पड़ता है, ज्ञान दान धर्म नक्षत्र शांति और ग्रह दशा अनुसार उपाय बताए जाते हैं, वो आप करेंगे, इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे, काफ़ी हद तक इसको शांत किया जा सकता है। परंतु उसमें याद रखने वाली एक बात है कि सामान्य उपाय नहीं, व्यक्तिगत कुंडली अनुसार उपाय ही प्रभाव होते हैं, क्योंकि हर कुंडली का अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पर एक विनम्र आपसे निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे ऐसे गुण विषयों पर हम लगातार आपको मार्गदर्शन देते रहें, तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और मुझे फॉलो कर लें। दोस्तों, कई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे नहीं छूटना जाए, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। अंतिम विचार थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि नपुंसक योग कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि कुंडली का एक संकेत है, जो है बताता है कि जीवन में कुछ विषयों पर विशेष ध्यान और सही दिशा की आवश्यकता होती है, और कुछ तो पूर्व जन्म के कर्मों का ये हिसाब भी होता है। तो उसका अपने को प्रायश्चित करके सही मार्गदर्शन, धैर्य और शास्त्रीय उपाय से कई असंभव से दिखने वाली स्थितियों से भी हम निपट सकते हैं, उसको संभव बना सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही घट रहा हो तो आप उसे केवल भाग्य मानकर ना छोड़ें, बल्कि कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उसको समझिए, समाधान खोजिए, समाधान हम बताएंगे आपको। आप कमेंट में अपना जन्म का विवरण, कहाँ आपका जन्म हुआ था, किस तारीख को हुआ था और किस समय हुआ था, ये लिखकर छोड़ दीजिए। मैं उसका आपकी कुंडली बना के और उसको देख लूँगा और आपको उचित समाधान देने की कोशिश करूँगा। मैं सदैव आपके साथ हूँ। यदि आप चाहें तो मैं इसका निवारण कर सकता हूँ। धन्यवाद। फिर